नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित कुमार। आप जुड़ चुके हो सिरसा ताज़ा खबर के साथ। इस वक्त हम मौजूद है सिरसा के सटे गांव नटार में, जहां पर आज हुआ मौजूदा सरपंच पर हमला। आइए जानते हैं आखिर ये हमला और किस कारण हुआ। तो वो 5-6 लड़के यहाँ से निकले बाइक पर, कोई लड़के उन्होंने गाड़ी निकाली यहाँ से। तो मेरी घरवाली ने कहा भी गाड़ी क्यों निकाल के, वो वापस वहाँ से गए। मैं और सरपंच साहब दोनों गए स्कूल के बाहर ही मेन गेट के पास। हमने उन 5-6 लड़कों को रोका भी आप ना ऐसे है भी, हमारे बच्चे अकेले तो आते नहीं हैं। सर कुछ दिन पहले स्कूल टीचर से हमें शिकायत करते रहे हैं कि कुछ लड़के आते हैं शरारती तत्व के हैं, जो हमें स्कूल के छुट्टी के टाइम बच्चों को परेशान करते हैं। ये शिकायतें पिछली पुरानी पंचायतों के पास भी जाती रही हैं। तो हमने भी उनके परिवारों को समझाया, जाके उनको भी कहा। लास्ट में एक ब्लॉक मेंबर और मैं खुद सरपंच, एक दिन लड़के वहाँ गेट के सामने खड़े, हम गए उनको धमकाया गया। उसी दिन से वो रंजिश रखने लग गए। राज सिखों के लड़के थे, वो बाजीगरों के थे, रंजिश रखने लग गए। यहाँ से बाइक से जाते थे, जहाँ मैं बाज़ार दुकान सामान लेने जाता था, वहाँ बाइक मेरे पीछे आ जाते थे बाज़ार में, यानी गाली गलौज गलत बोलते थे। फिर मैं तो एक गाँव का मौजूद आदमी हूँ, ऐसे आदमियों के मुँह लगना नहीं चाहता था जी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत हालांकि ऐसे आदमियों से दूर आ जाए। लड़ाई झगड़े अब पंचायती आदमी को शोभा नहीं देता। तो आज की बात है जी, मेरी वाइफ यहाँ बैठी हुई थी चबूतरे पे, मैं अंदर बैठा हुआ था, कोई हिसाब किताब कर रहा था। तो वो 5-6 लड़के यहाँ से निकले बाइक पर, कोई लड़के उन्होंने गाड़ी निकाली यहाँ से। तो मेरी घरवाली ने कहा भी गाड़ी क्यों निकाल के, वो वापस वहाँ से गए। ये रामों के घर है यहीं पास में ही, उनको साथ में मिला के आए और मेरी घरवाली को पकड़ लिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, खींच के नीचे गिर दिया। तो मैं जब वहाँ से नीचे उतरने लगा छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने दांतों कापे निकाले। मेरे पास कुर्सी थी, कुर्सी आगे करके मैंने अपना बचाव किया। इतने मैंने शोर मचा दिया, गांव वाले इकट्ठे हो गए और मैंने अपनी जान बचाई है। ये पूरी जान लेने का स्कीम बना के आए थे मेरी, भी इसको जान से मार के जाएंगे आज। नहीं, रंजिश तो वो कई दिनों से रख रहे थे मन में, आज उनके मन में क्या आया अचानक? आज उनका बस टाइम लग गया कि पहले डेली स्कीम बनाते थे भी कहीं ना कहीं इसको काबू करें। आज देखा भी दुकान में अकेला बैठा है, क्योंकि आज का ज़्यादातर हमारे बस्ती वाले काम पे चले गए थे, पहले यहाँ बैठे रहते थे। आज देखा भी अकेले बैठे हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, तो इससे मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस घटना को लेकर गांव के अंदर आक्रोश पैदा हो चुका है, तो शासन प्रशासन से आपकी क्या गुजारिश है? देखो जी, शासन प्रशासन से यही है, अगर गाँव के मौजूद आदमी की जान सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या वैल्यू रहेगी जी। इसलिए प्रशासन से यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ताकि आगे से ऐसे तत्व, शरारती तत्व पैदा ना हो। नहीं, उसके बाद में आपने पुलिस को सूचना दे दी है, वो लड़के अब कहाँ हैं? पुलिस को सूचना दे दी है जी, पुलिस भी मौके पे नहीं पहुंची है। और फिर उसके बाद 112 को फ़ोन किया गया है, 112 वाली गाड़ी आई है। वो लड़के मौके पे नहीं पकड़े गए हैं, सिर्फ एक को लेके गए हैं। वो एक लड़के को लेके, एक लड़के का पिता भी था साथ में, उसको पकड़ के गए हैं। लड़का पता नहीं फरार हो गया, कहाँ गया, बाकी किसी को नहीं। दोनों बाप बेटे को लेके गए हैं, बाकी किसी को नहीं लेके गए हैं। तो हमारे साथ अब पूर्व सरपंच भी मौजूद है, उनसे भी जानने की आखिरकार कोशिश करेंगे। इस तरीके से लोकतंत्र पर भी एक प्रकार का हमला है और गाँव की पंचायत पर भी हमला है, क्या कहना चाहोगे आप? देखो, जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है। ये सरपंच साहब ने बिल्कुल सही कहा है। ये वाक़ई कई बार पहले भी हो चुके हैं। जब हमारी पंचायत थी, जब भी हमने लड़कों को, उनके माता पिता को और सगे संबंधियों को बुलाकर उनको समझाया, और आज से लगभग 1 महीना पहले भी उनको बुलाया गया और यहाँ समझाया, सारी पंचायत ने, मौजूद लोग थे। लेकिन कुछ दिन जो वो लड़के शांति से बैठे, लेकिन उसके बाद उनका वही हाल था। बच्चियां जो स्कूल में जाती हैं, छुट्टी होती है तो उनको तंग करते हैं। स्कूल के प्रशासन से भी हमें काफ़ी बार ये शिकायत मिली कि ये बच्चे तंग कर रहे हैं। काफ़ी दफ़ा स्कूल में लड़ाइयाँ भी करी उन्होंने, लेकिन का रास्ता भी रोकते थे। हाँ बिल्कुल जी, बच्चियाँ जैसे घर में आके कहती थी तो उनको बुलाया भी, उनके माता पिता को भी बुलाया भी, ये समस्या आ रही है। तो जब उन्होंने कहा भी हम समझाएंगे लड़कों को, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम तक वो लड़के कोई शरारत नहीं करते, लेकिन बाद में फिर वही माहौल बन जाता था। और उसके बाद अब 15-20 दिन पहले की बात है, वो लड़के खड़े थे, तो हमारे जो मौके पे सरपंच हैं उनके पास ये शिकायत पहुंची कि लड़के आज भी वहाँ खड़े हैं और तंग करते हैं बच्चियों को। तो ये और ब्लॉक समिति मेंबर जो मौके पे हैं वो गए, उन्होंने देखा तो वो लड़के खड़े थे। उन्होंने उनको भी पूछा क्यों खड़े हो,
धमकाया भी, लेकिन वो अपने दिल में जैसे जवानी का जोश है तो वो दिखा के और रंजिश रखने लगे। तो आज सरपंच साहब का मेरे पास फ़ोन आया भी ये घटना हो गई है। तो हम जो पूरा गांव है हम पहुंचे यहाँ पे तो देखा भी वाकई इनके साथ मारपीट हुई है जो कि गलत है। आज अगर मोजिज लोग भी गांव में सुरक्षित नहीं हैं तो देखो ये एक बहुत बड़ा चिंता का सवाल है जी। तो मेरी शासन और प्रशासन से यही गुजारिश है भी इस जो वाक़या है इसको गंभीरता से लिया जाए और जांच करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ जी, क्या नाम है? अंग्रेज कुमार, मैं सरपंच का छोटा भाई हूँ। तो मैं यहाँ पर रहता था, भाई मेरे को रखते थे या मेरे पास भाई अपने को खतरा है तो इसलिए मैं भाई के साथ पास बैठता था। तो आज मैं चला गया नहाने छोटे भाई के घर, तो उन्होंने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। तो हम पूरी अपने बचाव रखते थे कहीं अटैक ना कर दे हमारे पे। तो इसलिए मैं अपने बड़े भाई के पास रहता हूँ। मैं एक RMP हूँ तो बड़े भाई के पास रहता था, तब उन्होंने अटैक नहीं किया। तो मैं चला गया, उन्होंने पूरा ध्यान रखा। पूरा जब भी मैं चला गया घर नहाने, पीछे से साथ के साथ उन्होंने अटैक कर दिया। तो मेरे को पता चला, मैं वैसे भागा, तब उनको पकड़ा, एक को पकड़ा, बाकी सब भाग गए। सरपंच का छोटा भाई। क्या मान यही शासन प्रशासन से भी इनके सख्त कार्रवाई करे, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहे। और ये बच्चियों को बहुत तंग करते हैं। हमारे पास मास्टरों के इतने फ़ोन आते हैं जी, हम पंच हैं क्योंकि मैं इनका मेन बंदा हूँ, ठीक नहीं। ये बहुत ही मेरे को ये कहता है तू रोक, ठीक नहीं। हम सारे मिल के रोकते, कोई नहीं समझते हमारे को। ये वैसे समझते भी ये पंचायत नहीं, ये टुच्चू पंचायत है जी। हमको सारे पंचायत को टुच्चू समझ रखा इन लड़कों ने, ठीक है जी। हमारी शासन प्रशासन यही है कि इनको सख्त सख्त कार्रवाई करें। ये देखो पूरी पंचायत ने अब अपना लेटर पैड कर लिख कर अब शिकायत ये ना आज से 1 महीना पहले मैं और सरपंच साहब दोनों गए स्कूल के बाहर ही मेन गेट के पास। हमने उन 5-6 लड़कों को रोका भी आप ना ऐसे है भी हमारे बच्चे अकेले तो आते नहीं हैं, भी पूरे गांव की लड़की आती हैं भी। आप आज उनको तंग करोगे तो कल को आपकी लड़कियां भी तो जाएंगी, किसी को भी तंग वो भी कोई और लड़के करेंगे। इसलिए हमने उनको रोका और उन्होंने मेरे पास भी उसी दिन शाम को आए 6-7 जने घर और मेरे साथ बातचीत करी। मैंने कहा भी सरपंच साहब की कोई गलती नहीं है, क्यों मैं और सरपंच साहब दोनों गए हैं और हमने रोका है भी। गलत है कोई भी करेगा तो हमारा हक बनता है भी हम रोके। इसी कारण उन्होंने इनसे रंजिश रख ली सरपंच साहब से, क्योंकि नज़दीक घर है, 24 घंटे यहाँ से आना जाना। जब आज अकेला देखा तो इन पे हमला कर दिया उन्होंने।